तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की एक बिल्कुल ही नई वीडियो के अंदर, जहां पर आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एमसीयू मूवीज के टॉप 10 सबसे बेस्ट ओपनिंग सीन्स के बारे में। अब वैसे देखा जाए तो किसी भी मूवी के लिए उसका ओपनिंग सीन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और वो इसीलिए क्योंकि मूवी के ओपनिंग सीन को देखकर ही फैंस इस बात का अंदाजा लगाते हैं कि उन्हें ये मूवी पसंद आने वाली है या फिर बोर करने वाली है, और इसीलिए मूवी सबको पसंद आए इसके लिए मूवी के मेकर्स अपनी मूवी के ओपनिंग वाले सीन को सबसे बेहतरीन बनाने की कोशिश करते हैं। अब यहीं पर ही दोस्तों बात करें एमसीयू की, तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स इस काम में बहुत ही आगे है, और वो इसीलिए क्योंकि एमसीयू मूवीज के ओपनिंग सीन इतने कमाल के होते हैं कि उन सीन्स की वजह से फैंस के बीच मूवी की एक्साइटमेंट और ज्यादा बढ़ जाती है, और मूवी देखते हुए सारे फैंस ये सोचने लगते हैं कि जिस मूवी की सिर्फ ओपनिंग इतनी बढ़िया है वो पूरी मूवी आखिर कितनी बढ़िया होगी। सो इसीलिए दोस्तों चलिए आज की इस वीडियो के अंदर हम एमसीयू मूवीज के ओपनिंग सीन्स की बात करते हैं, और एमसीयू की सारी मूवीज में से ऐसी टॉप 10 मूवीज को जानते हैं जिनके ओपनिंग सीन्स सबसे शानदार हैं, यानी कि टॉप 10 एमसीयू मूवीज विद बेस्ट ओपनिंग सीन्स। तो दोस्तों वीडियो काफी बढ़िया है, इसलिए आप सभी से पूरा एंड तक जरूर देखना, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करना और कमेंट्स में अपने फेवरेट ओपनिंग सीन के बारे में जरूर बताना। बाकी आप में से जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और सब्सक्राइब बटन के बगल वाले बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना, ताकि आप हमारे चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। सो आइए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी। तो एमसीयू के अंदर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की टोटल 3 मूवीज हैं, लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1 की, जो कि एमसीयू ने रिलीज की थी साल 2014 के अंदर। इस मूवी को डायरेक्ट किया था डायरेक्टर जेम्स गन ने, और अगर बात करें मूवी की स्पेशलिटी की तो ये पूरी मूवी एक बहुत ही लाइट टोन मूवी थी, जिसके अंदर हमें गार्डियंस टीम के मेंबर्स की एंट्री, उनके बीच की केमिस्ट्री, कैरेक्टर्स के कमाल के डायलॉग्स और कमाल का एक्शन देखने को मिला था। लेकिन दोस्तों ये पूरी मूवी कैसे होने वाली है इस बात को सेटअप किया था इस मूवी के ओपनिंग वाले सीन ने, और वो इसीलिए क्योंकि ये मूवी स्टार्ट होती है स्टार लॉर्ड से, जहाँ पर स्टार लॉर्ड सीधा डांस करते हुए पावर स्टोन को लेने जाता है और बड़ी आसानी से ऑर्ब में रखे हुए पावर स्टोन को बाहर निकाल लेता है। लेकिन इसके साथ ही इस ओपनिंग वाले सीन का सॉन्ग पर डांस करता हुआ स्टार लॉर्ड और रास्ते भर में उसकी सारी हरकतें, ये सारी की सारी चीजें इस सीन को बहुत ही कमाल का बनाती है। इसके साथ ही जहां इस मूवी को देखने से पहले फैंस को ऐसा लग रहा था कि शायद से उन्हें गार्डियंस की मूवी पसंद नहीं आएगी, वहीं पर इस ओपनिंग वाले सीन को देखकर ही फैंस को ये पता लग गया था कि ये पूरी की पूरी मूवी बहुत ही ज्यादा कॉमेडी और इंटरेस्टिंग होने वाली है। नंबर 9 डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। तो दोस्तों एमसीयू में डॉक्टर स्ट्रेंज की टोटल 2 मूवीज है, और ये दोनों ही मूवीज बहुत ही बढ़िया है। लेकिन अगर बात करें इन दोनों मूवीज के ओपनिंग वाले सीन की, तो इन दोनों में से जिस मूवी का ओपनिंग सीन सबसे बढ़िया है वो है डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, और वो इसीलिए क्योंकि इस मूवी की स्टार्टिंग ही मल्टीवर्स के एक दूसरे कोने से होती है, और यहाँ पर हम डॉक्टर स्ट्रेंज के एक दूसरे वेरिएंट को देखते हैं जो कि इस टाइम पर अमेरिका चैवेज के साथ होता है, और यहाँ पर ये दोनों के दोनों सामना कर रहे होते हैं एक बहुत ही बड़े मॉन्स्टर का। इस ओपनिंग सीन का ये पूरा फाइट सीन बहुत ही ज्यादा शानदार होता है। साथ ही साथ इसी वाले सीन के अंदर हम बुक ऑफ विशांति को भी देखते हैं, जिस बुक ऑफ विशांति के स्पेल्स को मार्वल कॉमिक्स में डॉक्टर स्ट्रेंज सबसे ज्यादा यूज करते हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि इस पूरी फाइट सीन के अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज का दूसरा वेरिएंट इस मॉन्स्टर से फाइट करते हुए इसके हाथों मारा भी जाता है, एंड इसीलिए ये चीज देखकर फैंस काफी ज्यादा हैरान रह जाते हैं कि जब इस मूवी के अंदर एक नॉर्मल से मॉन्स्टर ने डॉक्टर स्ट्रेंज के एक वेरिएंट को मार दिया, तो फिर आखिरकार इस पूरी मूवी के अंदर हमें कैसे कैसे विलन्स दिखाए जाएंगे। नंबर 8 कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर। तो कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर खुद मूवी जितनी कमाल की है उसका ओपनिंग सीन भी उतना ही कमाल का है। असल में इस मूवी की स्टार्टिंग होती है विंटर सोल्जर से, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि हाइड्रा वाले विंटर सोल्जर को बाहर निकालते हैं और उसे कमांड देकर भेज देते हैं किसी की जान लेने के लिए। लेकिन अगले पल जब हमें ये पता लगता है कि वो किसकी जान लेने गया है, तब वो पूरा ओपनिंग सीन देखकर मार्वल का हर एक फैन शॉक हो जाता है, और वो इसीलिए क्योंकि इस मूवी के ओपनिंग सीन के अंदर विंटर सोल्जर जिन्हें मारने जाता है वो और कोई नहीं बल्कि अपने सुपर हीरो आयरन मैन के पेरेंट्स होते हैं, यानी कि टोनी स्टार्क के फादर और मदर। और इसीलिए इस मूवी के ओपनिंग वाले सीन को देखकर न सिर्फ मार्वल के फैंस हैरान रह जाते हैं, बल्कि इसके साथ ही सब में ये एक्साइटमेंट भी आ जाती है कि आखिरकार मूवी के अंदर अब आगे क्या होने वाला है। नंबर 7 ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर। तो ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर एमसीयू के अंदर ब्लैक पैंथर फ्रेंचाइजी की दूसरी मूवी है, जो कि रिलीज हुई थी साल 2022 के अंदर। अब असल में इस मूवी के ओपनिंग वाले सीन की बात करें तो इस सीन के अंदर ना तो हमें किसी नए कैरेक्टर की एंट्री दिखती है, ना ही कोई कमाल का फाइट सीन, और ना ही हमें कोई ऐसा राज पता लगता है जो हमें पहले कभी ना पता हो, बल्कि इन सबसे हटकर इस मूवी का ओपनिंग सीन काफी सिंपल और इमोशनल होता है। और वो इसीलिए क्योंकि इस मूवी के स्टार्टिंग वाले सीन के अंदर ही हमें ब्लैक पैंथर की डेथ और उसका फ्यूनरल दिखाया जाता है। असल में इस मूवी के आने से पहले ये बात सबको पता लगी थी कि ब्लैक पैंथर को प्ले करने वाले एक्टर चैडविक बोसमैन की साल 2020 में मौत हो चुकी है, और इसीलिए अगर मार्वल चाहता तो वो बड़े आराम से एक्टर को रिप्लेस कर सकता था, लेकिन मार्वल ने ऐसा नहीं करा और उन्होंने एमसीयू के अंदर भी ब्लैक पैंथर की मौत दिखा दी। बट मूवी के अंदर ब्लैक पैंथर की मौत को इतने ग्रैंड तरीके से दिखाया गया कि उसे देखकर मार्वल के हर एक फैन की आंखों में आंसू आ गए। ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर की ओपनिंग सीन में हमें ये साफ दिखाया जाता है कि ब्लैक पैंथर को यानी कि टिचाला को भी कोई बहुत ही खतरनाक बीमारी हो चुकी है, कोई ऐसी बीमारी जिसका इलाज वकांडा में भी नहीं है। और अब क्योंकि टिचाला की बहन शूरी उसे बचाने में नाकामयाब हो जाती है, इसीलिए टिचाला देखते देखते पूरे वकांडा के सामने अपना दम तोड़ देता है, और फिर इसीलिए उसके बाद आता है टिचाला का कमाल का फ्यूनरल, जिस फ्यूनरल के जरिए हम वकांडा के रिचुअल्स को भी जानते हैं। नंबर 6 शैंग-ची एंड द
लेजेंड ऑफ द टेन रिंग्स। तो शैंग-ची मूवी एमसीयू की पहली ऐसी मूवी है जो कि बेस्ड है चाइनीज सुपर हीरो के ऊपर, और अब क्योंकि मूवी का सुपर हीरो चाइनीज है इसलिए हमें चाइना के बारे में दिखाया गया है। अगर बात करें इस मूवी के ओपनिंग सीन की तो इसकी शुरुआत होती है टेन रिंग्स से, एंड मूवी के स्टार्ट होते हमें पता लगता है कि टेन रिंग्स और कुछ नहीं बल्कि शैंग-ची के फादर शू वेनवू के द्वारा बनाई गई खुद की ऑर्गेनाइजेशन है जो कि चाइना के एक बहुत ही बड़े हिस्से को कंट्रोल करते हैं, और पूरी दुनिया में जो भी बड़े बदलाव होते हैं वो सारे काम भी टेन रिंग्स ही करते हैं। इस मूवी की शुरुआत होती है शू वेनवू की एक बहुत ही पुरानी फाइट से, एक ऐसी फाइट जो कि उसने लड़ी होती है आज से हजारों साल पहले। लेकिन इस पूरी फाइट सीन के अंदर हम ये देखते हैं कि शू वेनवू सिर्फ अपने टेन रिंग्स के साथ ही एक पूरे किंगडम को भेद देता है और वहाँ के सारे वॉरियर्स को धूल चटा देता है। और इसीलिए दोस्तों न सिर्फ इस ओपनिंग सीन में आने वाली फाइट सीन कमाल की होती है बल्कि इसके साथ ही इस ओपनिंग सीन के अंदर ही हमें ये भी पता लगता है कि एमसीयू में टेन रिंग्स की पावर्स कितनी है। नंबर 5, थॉर रैग्नारॉक। तो दोस्तों एमसीयू में थॉर की थर्ड फिल्म यानी कि थॉर रैग्नारॉक थॉर की सारी मूवीज में सबसे बढ़िया है, और ऐसा इसीलिए क्योंकि इस मूवी की न सिर्फ स्टोरी बढ़िया थी बल्कि इसके अलावा मूवी का फाइट सीन भी बहुत ही बढ़िया था, और मूवी के अंदर हमें कई सारे कमाल के कैरेक्टर्स भी देखने को मिले थे जैसे कि हल्क, ग्रैंड मास्टर, हेला और सर्टर। लेकिन दोस्तों इन सारी चीजों के साथ ही इस मूवी का ओपनिंग वाला सीन भी बहुत ही बढ़िया था, और वो इसीलिए क्योंकि इस मूवी की स्टार्टिंग होती है थॉर से जो कि उस टाइम पर प्रेजेंट होता है मस्फेलहाइम के अंदर, नाइल रियाम्स का वो रियाम जिसे रूल करता है सर्टर। और इसीलिए इस ओपनिंग सीन के अंदर जैसी सर्टर की एंट्री होती है वैसे इस फायर डीमन के लुक को देखकर मार्वल फैंस काफी एक्साइटेड हो जाते हैं। इसके साथ यहाँ पर थॉर और सर्टर के बीच जो फाइट होती है उस फाइट का भी कोई जवाब नहीं होता है, और तो और यहाँ पर सर्टर और थॉर के बीच जो बातचीत होती है उसके तो क्या ही कहने। थॉर, ओडिन का बेटा। सर्टर, उल्लू का पट्टा। तुम अब तक जिंदा हो? मुझे लगा पिताजी ने तुम्हें उस त्रेता युग में मार डाला था। नंबर 4, ब्लैक पैंथर। तो एमसीयू मूवीज की ओपनिंग सीन लगभग बढ़िया ही होते हैं, लेकिन दोस्तों जैसी ओपनिंग सीन ब्लैक पैंथर मूवी की थी वैसी ओपनिंग सीन हमने पहले कभी नहीं देखी थी। असल में इस मूवी की ओपनिंग स्टार्ट होती है वकांडा के इतिहास से, जहाँ पर एनिमेशंस के जरिए हम ये जानते हैं कि वकांडा की हिस्ट्री से लेकर अब तक उसके अंदर क्या क्या हुआ है, और फिर इस ओपनिंग सीन के जरिए हमें पता लगता है कि किस तरह वाइब्रेनियम के आने से वकांडा का इतिहास बदला, किस तरह से वकांडा के 5 कबीले एक साथ खड़े हुए, और जब इन सारे कबीलों के बीच जंग छिड़ गई तो फिर किस तरह से वॉरियर शमन ने पैंथर गॉडेस बास से पावर्स लेकर पूरे वकांडा में शांति फैलाई, और वो किस तरह से बना वकांडा का पहला ब्लैक पैंथर। ब्लैक पैंथर मूवी के ओपनिंग वाले सीन में इन सारी चीजों को इतने अच्छे तरीके से दिखाया गया है कि देखने वालों की इस पूरे सीन से नजर ही नहीं हटती है, और शायद इसीलिए ब्लैक पैंथर मूवी का ये ओपनिंग वाला सीन आज की तारीख में भी एमसीयू मूवीज के सबसे बेहतरीन ओपनिंग सीन्स में से एक है। नंबर 3, एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन। तो एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी का ओपनिंग सीन भी बहुत ही बढ़िया है, और वो इसीलिए क्योंकि इस मूवी की ओपनिंग सीन स्टार्ट होती है एवेंजर्स और हाइड्रा के बीच के एक बहुत ही कमाल के फाइट सीन से। असल में इस ओपनिंग सीन के अंदर सोकोविया कंट्री में हाइड्रा के कई सारे एजेंट्स मिलकर एक अपने बड़े से रिसर्च बेस के अंदर रिसर्च कर रहे होते हैं, और इसीलिए जैसे एवेंजर्स को इस बारे में पता लगता है वैसी ओजी एवेंजर्स की टीम सीधा वहां पर आती है और पूरे बेस पर अटैक कर देती है, जिसके बाद जाकर देखते हैं हम एक बहुत ही कमाल का फाइट सीन, एक ऐसा फाइट सीन जिसमें थॉर दुश्मनों को उड़ उड़ के मारता है, कैप्टन अपनी बाइक को घुमाकर एक गाड़ी को तोड़ देते हैं, और साथ ही साथ आयरन मैन का बेस पर लैंड करने के साथ ही ब्लास्ट करने वाला सीन भी इसी ओपनिंग सीन में आता है, और ये सारी की सारी चीजें मिलकर एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन के इस ओपनिंग वाले सीन को बहुत ही ग्रैंड बना देते हैं। नंबर 2, डेडपूल एंड वुल्वरीन। अब वैसे ओपनिंग सीन तो डेडपूल की तीनों मूवीज के बढ़िया हैं, लेकिन अगर बात करें सबसे बढ़िया ओपनिंग वाले सीन की तो वो सीन डेडपूल 3 का ओपनिंग सीन है। डेडपूल 3 जिस मूवी का पूरा नाम डेडपूल एंड वुल्वरीन है वो एमसीयू ने अभी पिछले साल ही रिलीज की थी, एंड अगर बात करें इस मूवी की स्टार्टिंग की तो उसकी स्टार्टिंग होती है सीधा डेडपूल से, जो कि वुल्वरीन के एंकर बीइंग वाले वेरिएंट को ढूंढते हुए किसी और यूनिवर्स में गया होता है, और वहां पर आकर वो वुल्वरीन के कंकाल से मिलता है। लेकिन फिर यहाँ पर देखते देखते टीवीए के गार्ड्स उस पर अटैक कर देते हैं, जिसके बाद शुरुआत होती है डेडपूल के मारकाट की। लेकिन दोस्तों जहाँ दूसरे कैरेक्टर्स की फाइट में हम सीरियस हो जाते हैं वहीं पर ही डेडपूल एक ऐसा कैरेक्टर है जिसकी फाइट देखकर हम सबको बहुत मजा और हंसी आने लगती है, और बिल्कुल यही चीज डेडपूल 3 के ओपनिंग सीन में भी होती है, क्योंकि इस फाइट सीन के अंदर न सिर्फ डेडपूल बाय 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 वाले सॉन्ग पे डांस कर रहा होता है बल्कि वो यहाँ पर नाच नाच के इन सारे गार्ड्स को इतनी बुरी तरह से मारता है कि ये सारे गार्ड्स किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहते हैं। हालांकि दोस्तों अगर बात करें इस पूरी ओपनिंग सीन के सबसे खास चीज की तो वो चीज तो मुझे डेडपूल के डांस के स्टेप लगते हैं, और वो इसीलिए क्योंकि इस ओपनिंग सीन के फाइट के अंदर डेडपूल जो डांस करता है उस डांस का तो हर कोई दीवाना बन चुका है, और इसीलिए दोस्तों डेडपूल 3 मूवी का ये वाला ओपनिंग सीन एमसीयू मूवीज की सारी ओपनिंग सीन्स में से वन ऑफ द बेस्ट है। नंबर 1, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर। तो अच्छी ओपनिंग मार्वल की कई सारी मूवीज की है, लेकिन एमसीयू की अब तक की सारी मूवीज में से जिस मूवी का ओपनिंग सीन सबसे बढ़िया है वो मूवी बिना किसी शक के एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर ही है। एक्चुअली में ये मूवी स्टार्ट होती है मैड टाइटन थैनोस की एंट्री के साथ, और ये मैड टाइटन थैनोस वही थैनोस होता है जिसकी हाइप को मार्वल 10 साल से क्रिएट कर रहा होता है, एंड इसीलिए जैसे एमसीयू के अंदर अपनी एंट्री लेता है वैसे ही वो अपने अपीयर होने के साथ ही थॉर को उसकी गुद्दी पकड़ के उठा लेता है, उसके भाई लोकी के सामने थॉर को बुरी तरह से टॉर्चर करता है। आगे चलकर जब हल्क उस पर हमला करता है तब वो हल्क को भी बहुत बुरी
तरह से पीटता है, हल्क के पूरे मुंह नाक से खून निकाल देता है और तो और लोकी की गर्दन मोड़ के उसे भी एक झटके में ही मार देता है और मालिक बन जाता है दो इन्फिनिटी स्टोन्स का। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर का ये वाला ओपनिंग सीन इतना कमाल का था कि सिर्फ इसके ओपनिंग सीन को देखकर ही कोई भी ये बता सकता था कि ये पूरी मूवी एक मास्टरपीस होने वाली है। और इसीलिए दोस्तों इस मूवी के ओपनिंग सीन को एमसीयू मूवीज के सारे ओपनिंग सीन में नंबर 1 पर रखा जाता है। तो दोस्तों ये थी वीडियो एमसीयू मूवीज के टॉप 10 सबसे बेस्ट ओपनिंग सीन्स के ऊपर। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना और अगर आपका कोई और रिकमेंडेशन हो तो आप वो भी मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। बाकी आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करना। आपको कौन सी मूवी का ओपनिंग सीन सबसे बढ़िया लगता है आप उसका नाम कमेंट्स के अंदर जरूर लिखना। वीडियो ज्यादा पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करना और फ्यूचर में ऐसी और कमाल की वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहना। बाकी अगर आपको ऐसी और भी कमाल की वीडियोस देखनी है तो उसके लिए आप मेरे चैनल को चेकआउट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरे चैनल की सारी वीडियोस आपको बहुत पसंद आएंगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।